अधूरी है मेरे श्याम लौट के आजा बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। जब गोपियों ने कहा कि ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, हे गोविंद नहीं आओगे, प्राण निकल जाएंगी, प्राण निकल जाएंगे। तब गोपियां कहती हैं आशा रख पगली आएंगे, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। हमसे नहीं, किसी और के बहाने जब आओगे ना कन्हैया तो हम तुम्हें देख लेंगे, और देख लेंगी तो शायद जी जाएंगी, वरना अब जिए तो किसके लिए जिए, प्राण रखें बचाकर किसके लिए, किसके लिए हम जीवन बचाएं अपना। अब नहीं जी सकती गोविंद। जब यहाँ गोपियां ऐसे विरह में डूब गईं, तब वहां भगवान प्रकट हो गए भौरा बन करके, और गोपियों ने भंवर गीत गाया। मधुप की तब बंधो मास प्रशांग्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः, वह तो मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। मधुप की तब बंधो, हे मधुप, हे भौरा, चल हट जा यहाँ से, हमें मास प्रशांग्रिम सपत्निया, तू हमें स्पर्श ना कर, तू वहाँ मथुरा की गोपियों को स्पर्श करके आया, तेरी मूँछों में उनकी जो पराग लगा है ये उन गोपियों का, हमें छू मत। भगवान कृष्ण भौरे के रूप में प्रकट हुए और गोपियों को मानो भगवान चरणों में बार बार प्रणाम करके ये कहते हैं, गोपियों हमें माफ कर दो। क्यों माफी मांगते हो? 2 दिन का कहा था, आया नहीं, जब आना ही नहीं था तो 2 दिन का कहा क्यों? भगवान ने इसलिए कह दिया कि यदि कह देंगे कि अब कभी नहीं आएंगे तो ये गोपियां मर जाएंगी। अरे जीवित रखना था, कम से कम 2 दिन के इंतजार में ये जिंदा बची तो हैं, वरना मर जाती कि अब तो आएगा ही नहीं, जी के क्या फ़ायदा। अभी कम से कम ये भाव तो है कि 2 दिन बाद ही सही आएगा। तभी तो कहती हैं गोपियां, कहती हैं आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। भगवान के बिना अब क्या जिए, तेरे बिना भी क्या जीना सांवरे, तेरे बिना भी तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। आपके बिना जीना कोई जीना है गोविंद, आपके बिना कोई जीवन नहीं, बस प्राण निकल जाएं। उद्धव जी का ज्ञान काम ना आया, भगवान ने उद्धव जी को, गोपियों के प्रत्येक हर स्थान पर कृष्ण का दर्शन हुआ। भगवान ने उद्धव के अभिमान को समाप्त करने के लिए उन्हें वृंदावन भेजा था कि देखो ये गोपियां हैं तो बड़ी
ज्ञानी, पर इनका ज्ञान तुम्हारी तरह अभिमान के लिए नहीं, प्रेम के लिए। ज्ञान पाकर प्रेम ना हुआ तो उस ज्ञान का आप करेंगे क्या? ज्ञानी तो रावण भी था, ज्ञानी तो रावण भी था, पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए ज्ञान से नहीं, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। भगवान ने उद्धव जी ब्रजरज में स्नान किए, ब्रजरज पर लौटे और जब गए भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रिय भक्तों, जितनी कथाएं कहें सब कम है, भगवान का जितना चरित्र गाएं, जितना उनके कथाओं में डूबे सब कम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अब भगवान का विवाह हुआ है माता रुक्मणी जी से। भगवान की पत्नी है रुक्मणी जी, तो राधा जी कौन है? उत्तर दो, राधा जी कौन है? यदि भगवान की पत्नी रुक्मणी है तो राधा जी कौन है? जल्दी बताओ मैया, कौन है? कौन कौन बताइए जल्दी से। आप बताओ, भगवान की पत्नी यदि रुक्मणी जी हैं तो राधा जी कौन है? बोलो सखी, बच्चे का सुन के बोल रहे हो। बोलो, भगवान की पत्नी यदि रुक्मणी मां है तो राधा जी कौन है? राधा जी कौन? प्रेमिका? अरे राम 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 राम। कितनी बार हमने समझाया, इसलिए कहते हैं ध्यान से सुना करो। 50 बार कह चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है रुक्मणी जी, तो राधा कौन? राधा भी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। राधा जी से भगवान श्री कृष्ण का विवाह यहीं हुआ, भांडीरवट। वहां पर राधा जी का विवाह कृष्ण जी से ब्रह्मा जी ने कराया था। यदि भगवान प्रेमिका बनाने लग जाते तो फिर आप लोग भी ना कहते कि भगवान ने बनाई तो हम भी बनाएंगे। लोगों को ज्ञान नहीं है तो राधा जी का नाम लेकर वो यही तो कहते हैं, और यही तो कर रहे हैं आज के लोग, भगवान के नाम का गलत उपयोग कर रहे हैं। राधा कौन है? बोलो राधा कौन? राधा कौन? जोर से। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी, और भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी। तो फिर आप कहेंगे कि ये रुक्मणी जी पहली पत्नी है। समझो, इस गणित को समझने में आपकी खोपड़ी घूम जाएगी। ये रहस्य की बात है, पर मैं आपको बता दूं, ये रहस्य हैं, ये केवल योग्य शिष्यों को बताए जाते हैं, पर आप सब योग्य हैं इसलिए बता रहे हैं। कथा में हमने 1-2 बार और इसको बताया है, ज़्यादा बार हमने ही नहीं बताया इसे। अब हम बता रहे हैं आपको, ताकि आपके कन्फ्यूजन मिट जाए। ठीक, सुनो। देवकी के पुत्र कौन? जोर से बोलो। देवकी के पुत्र कौन? 8वें पुत्र। जोर से। भगवान श्री कृष्ण। और यशोदा के पुत्र कौन? जिस रात देवकी मां ने बच्चे को जन्म दिया था, जिस रात देवकी मां ने बच्चे को जन्म दिया था, अर्थात भगवान प्रकट हुए ना, जिस रात भगवान 12 बजे रात को देवकी के यहाँ प्रकट हुए, उसी रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण एक रूप में देवकी के यहाँ प्रकट हुए और एक रूप में यशोदा के यहाँ प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण के एक साथ 2 अवतार हुए थे, एक साथ 2 रूप प्रकट हुए थे। एक रूप में वो यशोदा पुत्र बने और एक रूप में वो यशोदा ने 2 लोगों को जन्म दिया था, एक लड़की और एक लड़का जुड़वा हुए थे। यशोदा के 2 बच्चे हुए, एक लड़की और एक लड़का। तो वो जो बेटा था वो कृष्ण थे यशोदा के, और जो बेटी थी वो योग माया थी। वही आगे चल के नवदेवी, नवरात्रि 9 देवी कहलाई। ये जो दुर्गा मैया है ये भगवान श्री कृष्ण की बहन है। दुर्गा मैया किसकी बेटी है? कोई आपसे सवाल करे दुर्गा मैया किसकी बेटी? यशोदा की। जितनी भी धरती में देवियां हैं
नवरात्रि जो कहते हैं, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम, ऐसे जो नव देवियां हैं ये सभी यशोदा की बेटियां हैं। वो जो कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा, अष्टभुजाधारी प्रकट हो गई, वो जाकर के विंध्यवासिनी मैया कहलाई। विंध्याचल पर्वत है ना, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर है, मिर्जापुर में ये विंध्याचल पर्वत है, विंध्यवासिनी मैया के नाम से आज भी जानी जाती है। हाँ या ना? अष्टभुजाधारी वही हैं जो कंस के हाथ से छूट के आकाश में गई, वही 9 देवी 9 रूपों में पूजती हैं। ये किसकी बेटी हुई? यशोदा मैया की। यशोदा की एक बेटी हुई, उन्हें योग माया कहते हैं, और एक बेटा हुआ जिन्हें कृष्ण कहते हैं। तो एक देवकी का पुत्र कृष्ण और एक यशोदा का, दोनों प्रकट हुए। फिर क्या हुआ? जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर चले यशोदा के यहाँ, तो वो कृष्ण कृष्ण दोनों मिलके एक कृष्ण हो गए, क्योंकि वो एक ही 2 भागों में प्रकट, क्योंकि भगवान है, एक ही 2 जगह प्रकट होते हैं और फिर दोनों मिलके एक हो जाते हैं। तो 11.5 साल तक तो एक रहे, 11.5 साल तक तो एक रहे। और जब 11.5 साल के बाद भगवान वृंदावन से जाने लगे, तो जो कृष्ण वृंदावन से गए थे वो यशोदा पुत्र गए कि देवकी पुत्र गए? बोलो जोर से, जोर से, जोर से। देवकी पुत्र गए। तो जो श्री कृष्ण 11.5 साल की उम्र में वृंदावन से गए थे वो तो देवकी पुत्र गए। जो यशोदा का लाला है, यशोदा का पुत्र है, जिनकी 11.5 साल की उम्र के पहले 5-6 साल में ही भगवान का विवाह राधा रानी से हो गया था। राधा रानी से विवाह हो गया। ब्रज की जितनी गोपियां थी सबका विवाह श्री कृष्ण से हुआ। भांडीर वट में आज भी ये विवाह मिलता है। शास्त्रों में इसके प्रमाण, लिखित में प्रमाण है, हम कोई मुंह जबानी नहीं कह रहे हैं। ये भांडीर वट है, यहाँ पे ठाकुर जी के भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा जी से हुआ। ठीक है, अब आगे सुनो। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से गए तो देवकी पुत्र गए। जो यशोदा पुत्र हैं वो वृंदावन छोड़ के कभी गए ही नहीं। वो सदा आज भी यहाँ, आज भी श्री कृष्ण की ये नगरी एक रूप में जो देवकी पुत्र हैं उनके विवाह हुए 16,108। वो उनकी पहली पत्नी है। देवकी के पुत्र की पहली पत्नी, देवकी पुत्र जो श्री कृष्ण हैं उनकी पहली पत्नी है रुक्मणी जी, और जो यशोदा पुत्र हैं इनकी पहली पत्नी है श्री राधा रानी। तो वृंदावन में जो बैठे हैं, आपके घरों में जो श्री कृष्ण बैठे हैं, आपके आसपास जो मंदिर हैं उनमें जो श्री कृष्ण बैठते हैं, वो कृष्ण वृंदावन वाले कृष्ण हैं कि द्वारिका वाले? जोर से। कई बार आप कहते हैं कि मंदिरों में रुक्मणी जी क्यों नहीं है, राधा जी क्यों हैं? क्योंकि मंदिर में जिन कृष्ण को आप देखते हैं ना, वो कृष्ण द्वारिका वाले तो हैं ही नहीं। द्वारिका वाले कृष्ण तो केवल द्वारिका में है, जिन्हें द्वारिकाधीश कहते हैं। जो मंदिरों में हर जगह, हर गांव, हर घर में जो मंदिर बनते हैं कृष्ण के, वो द्वारिकाधीश वाले कृष्ण के मंदिर नहीं होते, वो तो वृंदावन बिहारी लाल के मंदिर होते हैं। इसलिए उनकी पत्नी राधा है तो राधा जी बैठती है। इसलिए मंदिरों में कृष्ण के संग राधा जी हैं, क्योंकि कृष्ण जी की पहली पत्नी राधा है। तो कृष्ण कितने हैं? 2, एक देवकी के पुत्र और एक यशोदा के पुत्र। ये रहस्य है, ये बात हम अपने से नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों की ये बातें हैं, गुरुजनों की ये बातें हैं, गूढ़ बातें। शास्त्र में लिखा है भगवान वृंदावन छोड़ के कहीं गए ही नहीं। तो जब गए ही नहीं तो मथुरा कैसे चले गए? तो एक रूप से गए। जो देवकी वाले थे वो तो चले गए, जो वहां से आए थे, जो यहाँ पैदा हुए वो तो नहीं गए। तो मंदिर में जो राधा रानी है कृष्ण जी के साथ मंदिरों में, आप बताइए भगवान टोटल धरती पर 125 वर्ष रहे। जब तक भगवान वृंदावन में थे ना, वृंदावन में कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया भगवान ने। वृंदावन से जाने के बाद तो खूब चक्र वक्र चलाए हैं। राधा जी बोली, तुम भले द्वारिकाधीश बन गए हो, भले राजा बन गए हो, पर दुनिया तुम्हें द्वारिकाधीश नहीं माखन चोर ही कह के बुलाएगी, उसी में उन्हें प्यार आएगा। इसलिए जो मंदिरों में कृष्ण बैठे हैं वो द्वारिका वाले कृष्ण नहीं है, वो तो
वृंदावन वाले वो कृष्ण हैं जो 11.5 साल के पहले वाले थे। ठीक है मेरी माँ। तो द्वारिकाधीश द्वारिका में वृंदावन में भगवान 2 हाथों से रहते थे और द्वारिका में भगवान 4 हाथों से रहते थे। द्वारिका में भगवान भगवान के रूप में रहते थे, वृंदावन में भगवान मनुष्यों के रूप में रहते थे, मनुष्यों की तरह लीला करते थे, और द्वारिकाधीश तो भगवान की तरह रहते थे। स्वर्ग का कल्प वृक्ष तोड़ के ले आए थे, सत्यभामा जी के लिए द्वारिका में लगा दिया था। ये काम भगवान ही कर सकते थे। चर्चाएं बड़ी लंबी हो जाएंगी, आप इतना समझो। तो राधा जी भगवान की कौन? जोर से, जोर से और जोर से। प्रेमिका तो नहीं कहोगे? आपकी पत्नी को हम प्रेमिका कहें तो अच्छा लगेगा? पत्नी और प्रेमिका अलग अलग होता ना, इसलिए पत्नी कहो वो ज्यादा मर्यादित है, प्रेमिका नहीं। ठीक है, तो आज के बच्चों को जरा समझाना, ये लोग भी बड़ा कृष्ण कन्हैया बनते हैं। तुम हमारी राधा बन जाना, हम तुम्हारे कृष्ण कन्हैया बन जाएंगे। है? इसलिए भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से। पहला विवाह मतलब अब ये द्वारिका वाले, अभी तक वृंदावन वाले कृष्ण की कथा थी, बाल लीला, अब वो पूरी हो गई। अब हम जो भी कृष्ण की कथा कहेंगे वो द्वारिका वाले कृष्ण की होगी। अब जो भी कृष्ण कथा कहेंगे वो द्वारिका, क्योंकि दोनों कृष्ण हैं, एक रूप में यशोदा के और एक रूप में देवकी के। तो अब द्वारिका वाले कृष्ण की लीलाएं अब चालू हैं। अब भगवान चले हैं वृंदावन से, कंस को मारा। कंस को मारा किसने? देवकी वाले कृष्ण ने। यशोदा वाले कृष्ण ने तो केवल पूतना को ही मारा था। और आगे चले तो द्वारिका के राजा बने और बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ। भगवान की पहली पत्नी माता रुक्मणी, दूसरा विवाह भगवान का हुआ है जाम्बवती से। जाम्बवंत की बिटिया का नाम है जाम्बवती। जाम्बवती एक बार भगवान ने सत्यजित जी से कहा, सत्यजित नाम के एक सज्जन रहते थे, मणि मांगी, उनके पास बड़ा धन था। भगवान ने कहा कि ये राजकोष में जमा कर दो मणि, तो प्रजा का कल्याण होगा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनके भाई वो मणि पहन के गए और वो मारे गए। फिर उनको भगवान को उन्होंने कलंक लगा दिया। जो स्त्री पराये पुरुष को देखती है, जो पुरुष पराई नारी को देखता है, उसे कलंक लगता है। इसलिए पर नारी और पर पुरुष से बच के रहना चाहिए। आप लोग बचते हैं कि नहीं पराई नारियों से, पराये पुरुषों से? मैया, ओ मेरी माँ, पराये पुरुष से बचती हो कि नहीं? पराये पुरुष को कभी मत देखना। तो एक सज्जन बोले, महाराज जी तो आंखें बंद करके चलें क्या? भाई जाते हैं तो बाजार में देखना तो हो ही जाता। हमने कहा देखना गलत नहीं है, ताकना बुरा है। देखो भालो, तको मत, बोलो चालो, बको मत, खाओ पियो, छको मत, चलो फिरो थको मत। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। और आजकल के बच्चों को ना देखना नहीं सिखाते, ताकना। उनके मोबाइल में रिंगटोन सेट है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, तेरे मस्त मस्त, वो गाते रहते हैं। आजकल के बच्चों को देखना नहीं, ताकना सिखाते हैं। इसलिए वो ताकते रहते हैं, अपनी खिड़की से ताक रहे हैं। इसलिए देखना है, ताकना नहीं। तो कैसे देखना है? आपसे उम्र में कोई बड़ी स्त्री है, उसे माँ के रूप में देखो। बराबर की है, उसे बहन के रूप में। छोटी है, उसे पुत्री के रूप में। आपसे बड़ा पुरुष है, पिता। बराबर का है, भाई। छोटा है, पुत्र। इस रूप में जमाने को देखो। लोग कहते हैं संसार बुरा है, लोग कहते हैं जमाना बुरा है। जमाना बुरा नहीं है। जमाने को, अच्छा ये बताओ, हमसे जमाना है कि जमाने से हम हैं? जल्दी बताओ, जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है? बोलो। जमाने से हम नहीं हैं, हमसे। लोग कहते हैं जमाना बुरा है। अरे जमाना भी तुमसे ही है। तुम अच्छे होगे तो जमाना भी अच्छा ही होगा। तुम ही बुरे हो, इसलिए जमाना भी। संसार को बदलना है तो कैसे बदलेंगे मैया?
संसार को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को बदलना पड़ेगा। एक बेटे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी हमें सब कुछ लाल चाहिए, सब लाल लाल करो, घर को लाल, माँ को लाल, पापा आप भी लाल, पेड़ पौधे लाल, गैया लाल, सब लाल, पानी भी लाल, सब लाल करो, रोटियां भी लाल। हो सकता है? बादल को लाल करो, नदियों को लाल करो, पूरे गांव को लाल कर दो। पॉसिबल था? बोलो हाँ या ना, है या नहीं? पॉसिबल है या नहीं? है। बेटे ने कहा सब लाल करो, पिता ने उसकी आंखों में लाल कलर का चश्मा लगा दिया, ले सब लाल हो गया। लाल कलर का चश्मा लगा दिया, अब वो जिसे देखता है सब लाल है। यदि दुनिया को बदलना है तो अपनी आंखों को, अपने सोच को, अपने नजरिया को बदल लो। जब आप अपने आप को बदल लेंगे, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दुनिया को लाल देखना चाहते हो तो अपनी आंखों को लाल कर लो। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई। तो प्रेम की आंखों से देखोगे तो सब प्रेममय दिखाई पड़ेगा। इसलिए संसार को बदलना है तो पहले अपने नजरिए को बदलना है। एक कुम्हार मिट्टी की चिलम बना रहा था। चिलम, मैया चिलम जानती हो? चिलम, मैया चिलम जानती हो? मेरी माँ गांजा पीने वाली, अब मैया आप भी जानती हो, चढ़ाती तो नहीं हो? हुक्का कहते हैं कई जगह, हुक्का, चिलम। एक कुम्हार चिलम बना रहा था। एक महात्मा जी बोले चिलम क्या बनाता है? घड़ा बना, मौसम गर्मी का आ रहा है, घड़ा बनाएगा, खूब बिकेंगे, पानी पिएंगे लोग इस घड़े का। कुम्हार को बात अच्छी लगी और कुम्हार ने चिलम बनाना बंद किया, सुंदर सुंदर घड़े बनाए। एक सज्जन ने घड़ा खरीदा, ले जाकर भरा पानी, किसी मुसाफिर ने पानी पिया और पीते हुए बोला वाह, इतना शीतल जल पीकर आनंद आ गया। तब उस मिट्टी के घड़े से आवाज आई, रे कुम्हार तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, जो मुझे पीता वो भी जलता। तूने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूँ, जो इसका जल पीता है वो भी शीतलता को प्राप्त होता है। कुम्हार तेरी दृष्टि बदली, मेरी सृष्टि बदल गई। सृष्टि को बदलना है तो मात्र दृष्टि को बदलने की देर है। नजरिए को, सोच को बदल दीजिए, संसार को बदलने की जरूरत नहीं है। तो आप में से कितने लोग अपना नजरिया बदलेंगे देखने का? तो स्त्रियों को किस रूप में? माँ, बहन, बेटी, और पुरुषों को पिता, भाई, पुत्र। क्या स्त्रियों को किस रूप में देखोगे? माँ, बहन, बेटी, पिता, भाई और पुत्र। यदि आप अच्छे हैं तो संसार भी अच्छा है, आप बुरे, संसार बुरा। इसलिए मेरी माँ, आजकल ना लड़के वड़के प्यार व्यार करते रहते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को, छोटी छोटी बहनों को, लड़कियों को प्यार हो जाता है। आजकल आप लोग देखते ही हैं ज़माना कितना एडवांस है। छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है, मम्मी पापा भेजते हैं जाओ अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आना। वो पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, प्यार हो जाता। स्कूल में प्यार हो गया, कॉलेज में प्यार हो गया। प्यार हो गया तो बस प्यार होता है और उनका दुराचार शुरू हो जाता है। शारीरिक शोषण कर लेते हैं लोग। इसलिए मैं जितनी यहाँ मेरी बहनें सुन रही हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूँगा, बताइए प्यार के नाम में अपने शरीर का शोषण आप लोग करवा लेती हो? जो करवाती हैं उनका कह रहे हैं, जो करवाती हैं, तो क्या ये सही है? हाँ या ना? आजकल के ज़माने में इतना गंदा कल्चर बना लिया है लोगों ने। एक ही कमरे में लड़का लड़की रहते हैं, पढ़ने गए हैं, 500 रुपये तुम खर्च करो, 500 रुपये ये, तो एक कमरा ले लिया 1000 का, दोनों संग रहते हैं, पति पत्नी की जगह, पति पत्नी की तरह। और पसंद आया तो शादी कर लिए, नहीं ब्रेकअप कर लिया, अब नहीं करेंगे शादी। ये क्या है? ये वैश्यावृत्ति हो गई। ये तो वैश्याओं का काम है जो आप कर रहे हैं। क्यों?
ये आजकल बच्चे, आजकल माँ बाप अपने बच्चों को क्या बना रहे हो? वैश्या बन रहे हैं आजकल। ये वैश्याओं के काम है कि कभी इस पुरुष के संग रहा, कभी उसके संग, कभी उसके संग रही। अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ मेरी माँ, अपनी बेटियों को सीता बनाओ, सावित्री बनाओ। इतिहास वो रचेंगी, ये वैश्याएं इतिहास नहीं रचेंगी। ये जो वैश्याएं तुम बना रहे हो ना बच्चों को, बहुत गलत रास्ता अपना लिया है लोगों ने। बताओ ऐसा हो रहा है कि नहीं जमाने में जैसा हम बोल रहे हैं? तो ये माँ बाप क्या अंधे हैं? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है? वो ये जमाना तो तुम्हें लूटने बैठा है, तुम लूटने को तैयार हो, तो जमाने का बिगड़ क्या रहा है? लेकिन पता नहीं, बच्चों की गलती नहीं है। मैं तो आश्चर्य मानता हूं कि माँ बाप कितने अंधे हैं। पढ़ाई लिखाई करना बुरा नहीं है, खूब पढ़ाई करना चाहिए, खूब नाम कमाओ, पर अपने पढ़ाई के नाम पर अपना चरित्र बिगाड़ लो, क्या ये सही है? अपना कैरेक्टर बिगाड़ लो, क्या ये सही है? हाँ या ना? क्या बताएं, ना जाने क्या हो गया मेरे देशवासियों को। पढ़ाई खूब करो, नाम खूब कमाओ, पैसा खूब कमाओ, इज्जत खूब कमाओ। मुझे एक बात बताओ, आपके जीवन में ज्यादा महत्व पैसों का है या ज्यादा महत्व चरित्र का है? बताइए, चरित्र ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए या पैसा? जोर से, जोर से। चरित्र, आपका चरित्र ज्यादा कीमती है या आपकी शिक्षा? क्या? जोर से, क्या? चरित्र। इसलिए शिक्षा प्राप्त कीजिए, पर चरित्र बिगाड़ कर, ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सी बात है? आजकल बेटियां जाती हैं बड़े बड़े शहरों में पढ़ने, माँ बाप भेजते हैं। मैं माँ बाप से हाथ जोड़ के कहूँगा, तुम थोड़ा अपनी बेटियों को जाके देखा करो, वो पढ़ ही रही हैं। आजकल तो बेटियां शराब पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, और वैश्याओं की तरह जीवन तो कुछ लोग जी ही रहे हैं। आजकल तो बेटियां ही ये बात कहती हैं कि लड़कों से ज्यादा आजकल तो लड़कियां बिगड़ रही हैं। सही है ये बात? इसलिए आप अपनी बेटियों को जरा कंट्रोल में रखो, शिक्षा दो, संस्कार दो, पर चरित्र की शिक्षा जरूर दो। हम हर लड़के और हर लड़की से निवेदन यही करेंगे कि आप शादी कर लेते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, क्या होगा लव मैरिज कोर्ट मैरिज का परिणाम? तुम किसी लड़की के संग भाग जाओ और शादी कर लो, तो कल जब तुम्हारे बच्चे होंगे पूछेंगे, माँ आपकी शादी का एल्बम कहाँ है, फोटो कहाँ है? बेटा वो तो बनी नहीं, वो केवल तुम्हारे पापा हैं और हम हैं, बस कोई है नहीं। क्यों माँ? ओ नाना जी कहाँ है, नानी जी कहाँ है? नहीं बेटा, हमने उनको अपनी शादी में इनवाइट ही नहीं किया था, वो भाग गए थे ना, हम लोग चोरी करके, चोर की तरह भाग रहे थे इस गली में उस गली में। तो क्या आप अपने बच्चों को ये अपना इतिहास बताओगी कि हम बेटा हमने अपने समय में भाग गए तुम्हारे पापा के साथ? कितनी बेहुदा बात लग रही है ना सुनने में। इसलिए मेरी माँ, मेरी बहनों, चरित्र बचा के रखो। अपने लिए अच्छा सा लड़का आपके पिताजी देख देंगे। माँ बाप को भी चाहिए कि जब लड़का ढूंढा करो लड़कियों के लिए, तो पहले बेटियों से पसंद करवा लिया करो। बेटी क्या ये पसंद है? लड़की की पसंद का लड़का हो, लड़के की पसंद की लड़की हो, पसंद कर लो भैया, एक दूसरे से बातचीत कर लो। यदि आप संतुष्ट हैं तो शादी करते हैं, जीवन भर तुम्हें साथ में रहना, हमें तो रहना नहीं है। तो माँ बाप को भी चाहिए, यदि लड़की ने कोई लड़का पसंद कर रखा है तो एक बार माँ बाप को बच्ची की राय ले लेना चाहिए। यदि समाज का है, यदि अच्छा है तो कर लेना चाहिए, योग्य है। पर लड़की ने कोई अयोग्य लड़का देख रखा है, आजकल लड़कियों को प्यार हो जाता है और किसी से भी, और जानते हो क्या कहती है महाराज जी, प्यार का कोई धर्म थोड़ी होता है, प्यार की कोई जाति थोड़ी होती है। तुमसे नहीं आता तो हम क्या करें, सब कुछ होता। अच्छा ये बताओ, जाति धर्म प्यार की जहां उचित है, हमारे यहाँ गोत्र में भी शादियां नहीं करते। सम गोत्र में लड़की और लड़के का एक गोत्र हो जाए ना तो शादियां नहीं करते। फिर
ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत बड़ा साइंस है। इसलिए ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही होना चाहिए, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में, और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। ब्राह्मण ही लड़का हो ब्राह्मण ही लड़की, क्षत्रिय ही लड़का हो क्षत्रिय ही लड़की, वैश्य का लड़का वैश्य की लड़की। मतलब जो आप जिस के हैं वही लड़का लड़की हो। यदि आप कहेंगे नहीं ब्राह्मण लड़का है और क्षत्रिय लड़की है तो उसकी जो संतान होगी वो वर्ण शंकरी होगी। क्या होगी? वर्ण संकरता यही है। आप एक काम करो, सफेद गुलाब और लाल गुलाब को दोनों की कलम एक दूसरे से जोड़ दो, पट्टी कर दो, फिर उससे जो गुलाब होगा ना उससे सफेद होगा ना लाल, तीसरा ही कलर होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? फिर इसलिए ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा यदि ब्राह्मण माँ है। ब्राह्मण बाप है ब्राह्मण माँ है तो ब्राह्मण पुत्र है। यदि ब्राह्मण बाप है और क्षत्रिय माँ है तो वो सब मिक्स हो गया। वो ओरिजिनल जो क्वालिटी है ना, बच्चे की जो ओरिजिनल क्वालिटी खत्म हो गई। खत्म हो गया, वो बात नहीं रही। मैंने कलम की बातें कह दी। एक चीज और उदाहरण देता हूं, मैंने कई बार ये एग्जाम्पल देता रहता हूं आपके लिए ताकि समाज इस बात को जाने। जो गाय होती है ना मेरी माँ, यदि गाय देसी गाय है तो देसी गाय को देसी नंदी से ही गर्भवती कराया जाता है। यदि देसी नंदी है और देसी गाय है तो उसका बच्चा, उसका बछड़ा या बछिया देसी होगी। देसी गाय जिसका दूध हम लोग पीते हैं, कहते हैं देसी गाय का मूत्र भी पिया जाता है, दूध भी पिया जाता है, उसका शुद्ध, उसका जो दूध होता है ना शुद्ध क्वालिटी का। अब किसी देसी गाय को किसी जर्सी नंदी के साथ गर्भवती करा दिया तो वो देसी गाय का जो बच्चा पैदा होगा, बछड़ा या बछिया, वो मिक्स हो गया। ना वो अब जर्सी रहा ना वो देसी रहा, उसकी अलग ही जाति हो गई। वही है वर्ण संकरता। ये चीज़ें भैंसों में भी होती है, भैंसों की भी क्वालिटी, बकरा बकरी की भी क्वालिटी, उनके लिए वही चाहिए, उनकी कास्ट का। गाय में भी तो जातियां हैं ना, ये साहीवाल जात है, ये गाय की साहीवाल है, ये गिर है, ये राजस्थानी गाय है, ये गाय में भी अलग अलग होता है। तो उनका वही नंदी हो तो उच्च तैयार फसल उच्च होती है। भाई किसान खेत में बीज बोता है ना तो अपना जो काटा है वही बीज नहीं बोता, बाजार से अच्छी क्वालिटी का बीज खरीद के बोता है ताकि फसल बेस्ट हो। बस यही है, लड़की भी अच्छी हो योग्य घराने की और लड़का भी अच्छा हो योग्य घराने का तो संतान परम योग्य होती है। यदि बिगड़ गए माँ बाप तो संतान में पूरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं आजकल के बच्चों का तो इतना बड़ा गणित है ही नहीं। अरे महाराज आप क्या बातें कर रहे हैं, तो जो पसंद आएगा कर लेंगे। उन्हें तो भैंस पसंद आए तो भैंस से भी कर ले, कर लेंगे। इसलिए समझो, बहुत छोटी बातें हैं पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ेंगी। कल आप अब जैसे माँ हिंदू है और बाप मुसलमान, या माँ मुसलमान बाप हिंदू, अब लड़कियां प्यार कर लेती हैं, बाद में पता चलता है ये तो मुसलमान था, ले जाके तुम्हें बेच देगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख में क्या करोगी। इसलिए माँ बाप जो कहते हैं करो, माँ बाप की राजी मर्जी से शादी करना चाहिए। लड़का पसंद है तो बाप से बताओ कि हमें ये पसंद है, अपने से निर्णय ना लो, वरना सारी जिंदगी रोने के सिवा। आज जितनी लड़कियां भागती हैं, कोर्ट मैरिज करती, लव मैरिज करती, 100 में से 99 लड़कियां ऐसी होती हैं जिनका विवाह सक्सेस नहीं होता, 1-2 साल बाद तलाक हो जाता। तुम्हें अच्छा लगता जरूर है पर सारी जिंदगी का रोना रहेगा ये। समझो मेरी बात, जो शास्त्र कहते हैं, जो सिद्धांत हैं, जो माँ बाप कहते हैं, जो परंपराएं हैं, उन्हें ही फॉलो करना है। मनमानी करोगे विडंबना भयंकर खड़ी होगी। इसलिए
प्यार व्यार करने के चक्कर में ना पड़ो। इसलिए हम माँ बाप से भी कहते हैं बेटियों का विवाह समय से कर दिया करो, बेटों का विवाह समय से कर दिया करो। आजकल माँ बाप भी 30-30 साल तक की बेटियों का विवाह नहीं करते। पढ़ रही है, ठीक है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पर शादी के विवाह ससुराल में भी करो तो क्या बुराई है। समय से सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, मानो ना मानो, आपको मानना है मानिए, नहीं तो हम कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कह रहे हैं, पर समय से सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक है मेरी माँ, 30-30 साल की बेटियां हो गई, तुमने अभी तक शादी विवाह नहीं किया। इसलिए सब समय की चीज़ें हैं। हमारी सनातन संस्कृति जो है वो बहुत बड़ी साइंटिफिक है, हर चीज़ का एक साइंस है। बच्चों में ध्यान दो, बच्चों के संस्कारों में ध्यान दो, बेटियों को बेटों को जरा चरित्र की बातें समझाओ। रावण का चरित्र बिगड़ा तो गली गली पुतले जलाए गए, और राम का चरित्र सुंदर है तो गली गली मंदिर बनाए गए। चरित्र की पूजा है, चरित्र ही सब कुछ। चरित्र है तो सब है, चरित्र नहीं तो कुछ नहीं। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना से, यमुना मैया ये जो बह रही हैं। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से, छठा विवाह सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भामासुर नाम का एक दैत्य था, 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। 16,100 कन्याओं को, उनकी उसके चंगुल से कन्याओं को भगवान ने आज़ाद कराया। कन्याओं से कहा देवी वो अपने अपने घर जाओ। उन्होंने कहा गोविंद अब आपके सिवा कोई नहीं है, हमें स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा ठीक है। उन 16,108 कन्याओं के कहने पर, आग्रह करने पर भगवान ने विवाह किया, और भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,108। ये भगवान के विवाह हुए द्वारिका में। अब आगे सुनो, भगवान ने विवाह कर लिया। एक दिन रुक्मणी जी से बात कर रहे थे, हमने से विवाह क्यों कर लिया। सुंदर वार्ता भगवान ने उन्हें थामा जब वो बेहोश होकर गिरी। अनिरुद्ध का विवाह वाणासुर की बेटी उषा के संग कराया, और राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। पौंड्रक और काशी राज पर बड़ी कृपा की भगवान ने। नकली भगवानों से जरा सावधान, पौंड्रक भी नकली भगवान बना घूमता था। जरासंध के युद्ध में भगवान ने 20,800 राजाओं को मुक्त किया। शिशुपाल भगवान को गालियां देता था, भगवान ने उससे भी सदगति की, उसका भी उद्धार किया। युधिष्ठिर जी के यज्ञ में भगवान ने चरण धोने की सेवा की ब्राह्मणों के। शाल्व और दंतवक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के परम मित्र परम भक्त का नाम है सुदामा। छोटी सी उम्र है, माँ बाप नहीं है, सुदामा जी का कोई करने वाला नहीं है, रोटी देने वाला नहीं है। भगवान के भरोसे जिंदगी चल रही थी। कुछ संत जा रहे थे तो पीछे पीछे हो गए। वो संत उज्जैन पहुंच गए। सुदामा जी उज्जैन में कुछ दिन रहे। वहाँ सांदीपनि जी से भेंट हुई, और सुदामा सांदीपनि जी से विद्या अध्ययन करने लगे। वहीं पर पढ़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए, तो सांदीपनि जी के यहाँ सुदामा की पहली भेंट कृष्ण से हुई, और भगवान ने सुदामा को अपना मित्र बनाया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को मित्र कहाँ बनाया? कोई सवाल आपसे करे कि कहाँ मित्रता हुई? बचपन के मित्र मतलब ये वृंदावन से इनका कोई वो नहीं है लेना देना कि वृंदावन में सखा, ये सखाओं वाले मित्र नहीं है। ये शिक्षा करने जब गए थे भगवान प्राप्त, तब वहाँ सुदामा से मित्रता हुई। एक आपका गांव का मित्र होता है और एक आपका स्कूल का मित्र होता है। तो ये सुदामा जी भगवान के स्कूल के मित्र हैं। गांव के मित्र तो ये मंगल, मधुसूदन, ये सब हैं, मनसुखा इत्यादि। बाकी सुदामा जी कहाँ के मित्र हैं? स्कूल के। भगवान श्री कृष्ण ने कितने दिन पढ़ाई की? 64 दिन, 64, 64 दिन तक पढ़ाई की। और 64 दिन में सुदामा जी के संग रहे। साथ में लकड़ी तोड़ना, साथ में गैया चराना गुरु जी की, साथ में भिक्षा करना। और सुदामा और कृष्ण का बड़ा प्यार था। एक दिन कन्हैया ने हाथ बढ़ाया, सुदामा दोस्ती करोगे? हमसे दोस्ती करोगे? सुदामा ने अपना हाथ पीछे कर लिया। कन्हैया मेरी औकात, मेरी हैसियत आपसे दोस्ती करने लायक है क्या? मैं आपसे कैसे दोस्ती कर सकता हूँ? दोस्ती तो बराबर के लोगों में होती है।
कहाँ आप भगवान, कहाँ मैं तुच्छ प्राणी, मुझे तो अपने चरणों का दास बना लो बस। यदि आपने दोस्ती कर ली तो कभी दोस्ती का धर्म निभाना पड़ा तो मैं कैसे निभाऊंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। भगवान ने कहा नहीं, दोस्ती का, मित्रता का धर्म तुम्हें कभी नहीं निभाना पड़ेगा। मित्र का धर्म मैं ही निभाऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं कभी तुम्हें प्रेरित नहीं करूँगा। जो तुम्हारे पास है बहुत है, मेरे से जो बनेगा मैं निभाऊंगा, अपनी मित्रता का फर्ज पूरा करूँगा। ये बचपन की दोस्ती। अब भगवान दोनों अलग अलग हो गए। भगवान द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा जी की जन्मभूमि थी पोरबंदर की। सुदामा जी कहाँ के थे? पोरबंदर के, गुजरात। सुदामा जी का विवाह हुआ एक लड़की से। सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या था? मैया, ए मैया जी, मैया आप बताओ, सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या था? क्या नहीं पता? सुशीला। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। माता सुशीला के द्वारा सुदामा जी के कुछ बच्चे भी हुए, पर गरीबी इतनी थी कि बच्चों को पेट भर बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला था। सुदामा इतने बड़े भक्त थे, सवेरे जागने से सोते तक श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का ध्यान जाप चिंतन करते थे। खाने को रोटियां नहीं थी, इतनी गरीबी में शायद कोई तो आपा खो बैठता, पर सुदामा जी ने इतनी गरीबी देखी कि चूल्हा तक नहीं जलता घर का, फिर भी कृष्ण की भक्ति नहीं। कोई लोग कहता क्यों, जब तुम भगवान की इतनी भक्ति करते हो तो खाने को भगवान देता क्यों नहीं है? कई लोग कहते हैं कि भगवान खाने को देगा क्या? कई लोग कहते हैं ना कि क्या भगवान खाने को देगा? तो कह दिया करो कि आप मानो ना मानो, हमें जो भी खाने को मिल रहा है ना वो भगवान ही तो दे रहे हैं। खाने को भगवान देगा क्या? हाँ दे ही रहे हैं। देगा क्या? दे ही रहे हैं, वही दे रहे हो। कौन दे रहा? किसान खेत में बीज बोए और फसल ना उगे तो क्या कर लेगा किसान? तो भगवान ही तो अनाज दे रहे हैं पृथ्वी से, खेतों से, नहीं कौन दे रहा है? सुदामा इतनी गरीबी में जीवन गुजारते हैं पर जरा भी वो शिकायत नहीं करते। एक दिन सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल मांग कर पड़ोसन से ले आई कि जब आएंगे तो दे दूंगी। 4 मुट्ठी चावल सुदामा जी लेकर चले द्वारिका। अपने कन्हैया को 4 मुट्ठी मिले तो बच्चे भूखे थे, बच्चों को नहीं दिया। सुदामा जी के पास उस समय पूरी संपत्ति के नाम पर क्या था? केवल 4 मुट्ठी चावल। सुदामा 4 मुट्ठी चावल लेकर नहीं जा रहे हैं द्वारिका, बल्कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी के नाम पे 4 मुट्ठी चावल ही है। भगवान को क्या देना पड़ेगा? सब कुछ, आत्म समर्पण। जो है सब आपका, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। ये आप लोग कहते हैं पर देते कुछ नहीं है भगवान को। सुदामा ने 4 मुट्ठी चावल लेकर चले, पोटरी बनाई, कांख में दबाई, चले। चल तो पड़े हैं सुदामा, क्या रास्ता पता है इन्हें? क्या पोरबंदर से द्वारिका की दूरी का ज्ञान है इन्हें? कोई ज्ञान नहीं। द्वारिका किस तरफ है, रास्ता कहाँ है, कैसा है, कोई ज्ञान नहीं सुदामा को। बस चल पड़े हैं, चले हैं, चल पड़े हैं। बस भक्त का काम है चलना, पहुँचाना तो द्वारिकाधीश का काम है। तुम अपना काम करो, भगवान के लिए चलने का वो खुद पहुँचाएंगे किसी न किसी विधि से। भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए 2 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे लिए 10 कदम बढ़ाऊंगा। चलो, मैं बैठा हूं पहुंचाने के लिए। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। चले सुदामा, चले। कोई पता नहीं कांटे चुभ गए पांव में, पेड़ की छांव में बैठे कांटे निकाल रहे हैं।
एक कदम नहीं बढ़ाया जा रहा है, छाले पड़ गए पांव में, पांव में छाले पड़ गए, कदम बढ़ नहीं रहे, पर जाना है द्वारिका। तब द्वारिकाधीश स्वयं रूप बनाते हैं और सुदामा जी की मदद करने के लिए गाड़ी लेकर आते हैं, बैलगाड़ी। अरे भैया द्वारिका जा रहा हूँ। बाबा कहाँ जाओगे? अरे भैया हमें भी द्वारिका जाना है, क्या तुम्हारी गाड़ी में जगह है? हाँ हाँ है, हमें बिठा लोगे? हाँ हाँ। हमसे पैसे तो नहीं लोगे? हमारे पास तो है ही नहीं, किराया नहीं दे पाएंगे। भगवान बोले नहीं जी, किराया तो देना पड़ेगा। किराया तो नहीं? अच्छा फिर तुम चलो, हम पैदल ही आ जाएंगे, हमारे पास तो किराया नहीं है। भगवान बोले नहीं, ये तुम्हारे पास तुमने कुछ दवा रखा ना, वो दे देना हमें। सुदामा बोले वो नहीं देंगे, वो तो भगवान के लिए है।